एशिया कप 2025 दुबई में शिफ्ट होने पर भारतीय होटल मालकान की चीखें निकल गई कि भैया हमारा जितना लॉस होगा वो अब कौन पूरा करेगा। भैया ये तो आप जेशा साहब से पूछे ना, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर फ्यूजन फार्मूले पर जो है वो एग्रीमेंट किया था। भारत में पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए नहीं आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया मैंने उस समय बोला था, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये जितने मोदी भगत लोग मेरी इस व्लॉग को देख रहे हैं ना, अगर आप में हिम्मत है ना तो इस वीडियो को पूरा देखकर आपने जाना है, ठीक है ना। अगर आप में सच को सुनने की ताकत है तो ठीक है। मैंने उस समय बोला था, जिस समय फ्यूजन फार्मूले पर एग्रीमेंट हुआ था ना कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान की टीम भारत में कदम नहीं रखेगी, मैंने बोला था कि पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, लेकिन भारत की चीखें निकलेंगी। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुनी। नीचे कमेंट बॉक्स में मोदी भगत जो लोग हैं ना, वो अपनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे और जोक करते थे कि भैया पाकिस्तान की टीम अगर भारत में खेलने के लिए नहीं आएगी तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले अब ताजा तरीन ये अपडेट निकलकर सामने आई है। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी कितनी है मैं अपने हर व्लॉग में बताता हूँ कि 1,35,000 की कैपेसिटी है। और उसके आसपास कितने 5 स्टार 7 स्टार कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, जिन्होंने सपने सजाकर रखे हुए थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 2 नहीं 3 मैचेस खेले जाएंगे 2025 के अंदर और हम अरबों रुपए कमाएंगे इस मैच के अंदर। लेकिन जैसे ही भारतीय मीडिया के ऊपर एक खबर निकलकर सामने आई कि एशिया कप 2025 अब भारत में नहीं बल्कि दुबई में खेला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने अगर एशिया कप भारत में खेला जाता तो पाकिस्तान ने तो ट्रैवल नहीं करना था, ठीक है, और ये फ्यूजन फार्मूला लग जाना था। तो भारतीय मीडिया की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अब 2025 का एशिया कप जो है वो भारत में नहीं बल्कि दुबई में खेला जाएगा। मैंने उसी समय आपको बोला था कि अब आएगा मजा, अब निकलेंगी चीखें। अब जो एक नई स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है ना, मैं उसके ओनर का आपको नाम भी बता दूंगा। होटल्स के 2-3 बड़े बड़े होटल्स के ओनर जो है ना, उन्होंने सीधा और सीधा जो है वो जेशा साहब के ऊपर ब्लेम किया है कि अगर एशिया कप 2025 भारत में नहीं खेला जाता, पाकिस्तान की टीम भारत के अंदर आकर नहीं खेलती, तो हमारे जो सपने थे और हमारा जो लॉस होगा वो अब जेशा साहब पूरा करेंगे। वैसे हमारा महान भारतीय क्रिकेट बोर्ड, हमें बहुत घमंड होता है ना कि हमारे पास अरबों खरबों डॉलर्स के हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं क्रिकेट में लगाने के लिए। तो भैया आप फिर इन होटल मालकान का जो लॉस होगा वो भी पूरा कर देना, इनको आपने रिप्लाई भी करना है, ठीक है ना। अब किसी का मुंह बंद नहीं होना चाहिए। ये जो विक्रांत गुप्ता, सुशांत मेहता, शुभंकर मिश्रा और जितने जितने बड़े महान जर्नलिस्ट जो बने फिरते हैं, जो फ्यूजन फार्मूले को लेकर बहुत नेगेटिविटी फैला रहे थे कि ये भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल सकती, वहां पर हमारी टीम को सिक्योरिटी कंसर्न है, ये है वो है, हमें फ्यूजन फार्मूला मंजूर है कि भैया भारत में पाकिस्तान भी आकर ना खेले और हम भी पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी अपडेट आई है ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर इस भोली भाली जनता को बता देना, जिसको एंटी पाकिस्तान के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, इनको भी थोड़ा सा समझा दें कि भैया होटल मालकान की अभी से चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अभी तो भैया 4 माह बाकी बचे हुए हैं। एशिया कप 2025 को लेकर अगस्त सितंबर में खेला जाना है और अभी तक ऑफिशियली शेड्यूल भी निकलकर सामने नहीं आया। सोचें, जब ऑफिशियली तौर पर बीसीसीआई की तरफ से, एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो तब क्या हाल होगा इन होटल मालकान के।
जिन्होंने सपने सजाए हुए थे कि हमारे तो भैया हम तो इतना डबल नहीं ट्रिपल नहीं बल्कि हम 5-5 गुना किराया जो है वो इनसे वसूल करेंगे जो भी लोग यहाँ पर स्टे करने के लिए आएंगे, क्योंकि वहां पर तो लाखों की तादाद में लोगों ने जाना होता है ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच कुछ छोटा मैच तो नहीं होता ना, बड़ा मैच होता है, तो वहां पर होटल्स की तो जरूरत पड़ती है ना। और होटल जो है ना वो एक माह पहले बुक कर लिए जाते हैं, एक माह। जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच था ना तो एक माह पहले होटल जो है वो बुक हो चुके थे और अपनी मन मर्जी के होटल मालकान ने पैसे वसूल किए थे जो भी लोग वहां पर ठहरने के लिए आए थे। और इसीलिए इनकी चीखें निकल रही हैं कि भैया ये तो क्या हो रहा है, ये तो अभी एशिया कप है, अभी तो T20 वर्ल्ड कप भी आना है भैया 2026 का, वो भी उस पर भी फ्यूजन फार्मूला है, उस पर भी ऑन पेपर एग्रीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी चीखें निकलेंगी। अब मैं उस समय चीखता रहा चलाता रहा कि भैया इस फ्यूजन फार्मूले का बीसीसीआई को लॉस होगा, लेकिन मोदी सरकार तो आपको पता है कि एंटी पाकिस्तान के नाम पर चलती है। उन्होंने जनता को भैया बोला कि तुम क्या चीज हो भैया, हम अपनी मर्जी के फैसले करेंगे, हम तो एंटी पाकिस्तान फैलाएंगे, अदरवाइज हमें कौन वोटिंग देगा। तो ले भैया रिजल्ट निकलकर सामने आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस एशिया कप के अंदर कितनी टीमें हैं, 8 टीमें हैं, 8 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। भारत और हिंदुस्तान के 2 मैचेस लीग स्टेज के खेले जाएंगे और हो सकता है कि एक फाइनल भी पाकिस्तान और अगर हिंदुस्तान का होता है तो कुल मिलाकर कितने मैचेस हो जाएंगे, 3 मैचेस। और ये तीनों के तीनों कहां पर शेड्यूल थे मैं आपको बताऊं, ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये तीनों मैचेस शेड्यूल है। फाइनल तो वहां पर होना ही होना है, ठीक है, वो जो 2026 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है वो भी अहमदाबाद में होना है, ठीक है। तो अब जो चीखें इसी वजह से निकल रही हैं कि भैया अब ये क्या हो गया, अब तो बीसीसीआई की तरफ से एशिया कप जो है वो दुबई में शिफ्ट किया जा चुका है, क्यों नहीं किया जाएगा। जब 2023 का एशिया कप खेला गया था, जब हाइब्रिड मॉडल लग गया था, तो तब हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर इनकी मुस्कुराहटें देखने वाली थी, क्योंकि ये भी एंटी पाकिस्तान के नाम पर इनको व्यूवरशिप मिलती है। तब ये कहते थे कि कोई बात नहीं है, आधा पाकिस्तान में हो जाएगा और आधा श्रीलंका में हो जाएगा। तो आप ऐसा करें ना, इन होटल मालकान को भी खुश कर देते हैं। मैं कहता हूं कि आधे मैचेस जो है ना वो भारत में करवा लें और आधे मैचेस जो पाकिस्तान के होंगे वो करवा लें आप दुबई में। अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई कर जाती है तो फिर आप ऐसा करें कि फाइनल का जो मुकाबला होगा ना वो भी आप दुबई में ही खेलना पड़ेगा आपको। आप ऐसा कर लेना, आप होटल मालकान को भी खुश कर देना जिनकी अभी से चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। अभी तो 5 माह का समय बाकी बचा हुआ है एशिया कप 2025 को लेकर, लेकिन अभी तक भारतीय मीडिया खामोश नजर आ रहा है। बताएं भाई, इन होटल मालकान की जो चीखें निकल रही है वो भी जरा बता देना जनता को। यूपी बिहार बताए ना, एक कितनी भारत की कितनी जनता है, उन सब जनता को बताएं क्यों बेवकूफ बनाते हैं। क्या भैया हमारे होटल मालकान की चीखें निकल चुकी हैं और वो आप जयशाह साहब से डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमारा लॉस पूरा करें, तो कर देना। वैसे भी तो बीसीसीआई एक दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है ना, तो क्या होगा भैया, वहां से थोड़ा बहुत पैसा होटल मालकान को भी लगा दिया जाएगा, इनके भी मुंह बंद कर दिए जाएंगे। तो भैया अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना, खड्डा खोदेंगे, ठीक है ना, जो पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खड्डा खोदा गया, अब उस खड्डे में बीसीसीआई खुद गिर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एक इवेंट था और भारत के पास कितने इवेंट हैं। भारत के पास तो भैया हर साल के बाद एक आईसीसी का इवेंट आ जाता है। अभी एशिया कप खेला जाएगा, एशिया कप के बाद फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा और उसके बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली जाएगी। उसमें भी पाकिस्तान कभी एग्री नहीं होगा भारत में खेलने के लिए। फिर पाकिस्तान अपने एग्रीमेंट करवाएगा कि अगर हम पाकिस्तान में आकर खेलते हैं तो भैया हमें ऑन पेपर लिख कर दें कि भैया जो पाकिस्तान को होस्टिंग के लिए इवेंट मिलेगा और उसमें भारतीय टीम को भी जाकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो भैया मैं आपको बताता चलूं कि अभी से जो चीखें निकली है ना, अभी से ये जो चीखें निकली हैं, अभी थोड़े दिन और सब्र आपने इंतजार करना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया के ऊपर आपको भैया अब भर के न्यूज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। अभी इनके मुंह के ऊपर पट्टी बांध दी गई है कि भैया आपने इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी, ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो ये थी भैया आज की हमारी सबसे बड़ी अपडेट। मोदी भगत लोगों के भैया कहाँ पर मिर्चें लग रही होंगी आप सभी को पता है भैया, ऊपर से लेकर नीचे तक
मिर्चें उनको लग रही होंगी। और इस एशिया कप के अंदर 8 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है भैया। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ओमान और यूएई एक ग्रुप में रखा गया है इनको, और दूसरी तरफ है श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये दूसरे ग्रुप में रखा गया। हर ग्रुप से 2-2 टीमों ने जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है और फिर फाइनल खेला जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।